हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज इस पवित्र शनिवार के दिन हम पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं। आप ही हमारे जीवन की नींव हैं, आप ही हमारी शरण और सहारा हैं। प्रभु, जब संसार की ताकतें हमें कमजोर समझती हैं, तब आप हमें संभालते हैं। जब हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, तब आपकी कृपा बोलती है। हे प्रभु, हम इस सप्ताह के हर बोझ को, हर आंसू को, हर दर्द और हर चिंता को डोट आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आपने कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, यदि हमारे हृदय में कोई कड़वाहट है, कोई गुस्सा है, कोई टूटन है, तो आज ही उसे निकाल दीजिए। हमें क्षमा करना सिखाइए, जैसे आपने हमें क्षमा किया। हे यीशु, हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां कलह है, वहां प्रेम दीजिए। जहां अभाव है, वहां प्रावधान कीजिए। जहां बीमारी है, वहां चंगाई उतार दीजिए। प्रभु, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, उनकी रक्षा और उनकी सोच, सब कुछ आप संभालिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए और सत्य के मार्ग पर चलाइए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उनके लिए द्वार खोल दीजिए। जो नौकरी, काम या फल की प्रतीक्षा में हैं, उनकी प्रतीक्षा को आशीष में बदल दीजिए। प्रभु यीशु, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन पर अंधकार का नहीं, डर का नहीं, शैतान की किसी भी शक्ति का नहीं, बल्कि केवल आपका अधिकार है। यीशु के नाम में हर बंधन टूटे, हर जंजीर कटे, हर नकारात्मक आत्मा दूर भागे। हमारे मन, आत्मा और शरीर पूरी तरह स्वतंत्र हों। हे प्रभु, जहां हम हार मान चुके थे, वहां आप हमें फिर से खड़ा कीजिए। जहां हमें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, वहां आप स्वयं मार्ग बन जाइए। प्रभु, इस शनिवार की रात को डोट आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हम जब विश्राम करें, तो हमारा मन शांत रहे, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा रहे। आने वाले हर दिन को डोट आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बीत गया उसे भूलकर जो आने वाला है उसे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपका नाम महान है, आपकी कृपा अनंत है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रभु यीशु, आज हम अपने मन के हर कोने को आपके सामने खोल देते हैं। जो बातें हम किसी से कह नहीं पाए, जो दर्द हम छुपा कर रखते हैं, जो आहें केवल आप ही सुन सकते हैं, आज सब आपके चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तब भी आप कार्य कर रहे होते हैं। यह विश्वास हमें दीजिए, हमें धैर्य दीजिए, क्योंकि आपकी समय सीमा सबसे उत्तम होती है। प्रभु, हमारे जीवन के हर क्षेत्र को डोट आप अपनी ज्योति से प्रकाशित कर दीजिए। हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे शब्द और हमारे कर्म, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे पिता परमेश्वर, जो लोग आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके साथ आप स्वयं खड़े हो जाइए। जो लोग अपमान, तिरस्कार या असफलता से टूट चुके हैं, उन्हें अपनी पहचान याद दिलाइए कि वे आपके प्रिय संतान हैं। प्रभु यीशु, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। हमें उन्हें क्षमा करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि क्षमा में ही आत्मिक स्वतंत्रता छिपी है। हे प्रभु, हमारे देश, हमारे समाज और हमारी कलीसिया पर अपनी दया बरसा दीजिए। जहां हिंसा है, वहां शांति हो। जहां अंधकार है, वहां सत्य का प्रकाश फैले। प्रभु, आज इस शनिवार को डोट हम अपने पुराने बोझ उतारकर नए विश्वास के साथ खड़े होते हैं। हम यह घोषित करते हैं कि हम हारने वाले नहीं, बल्कि आपके द्वारा विजय पाने वाले हैं। यीशु के नाम में
हमारे जीवन में नई शुरुआत हो, नई आशा जगे और नया बल उतरे। हे प्रभु यीशु, जब हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं तब भी आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हम चलते फिरते, सोते जागते हर पल आपको स्मरण करें, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमारे जीवन की आशा हैं। प्रभु यीशु मसीह, अब जब हम इस प्रार्थना में और आगे बढ़ते हैं तो हम अपना पूरा अस्तित्व आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारी योजनाएं और हमारे डर, सब कुछ आज आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, यदि हमने कभी आपकी आवाज को अनसुना किया हो, यदि हमने अपने रास्ते खुद चुन लिए हों, तो आज हमें क्षमा कीजिए और फिर से अपनी राह पर लौटा लीजिए। प्रभु, हम अपने जीवन की हर लड़ाई आपके सामने लाते हैं, वह लड़ाई जो दिखाई देती है और वह भी जो भीतर चल रही है। आप ही हमारे सेनापति हैं, आप ही हमारी जीत हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों को डोट आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन में कोई भी अभिशाप नहीं, बल्कि आशीषें ही आशीषें हों। हर बुरी आदत, हर गलत मार्ग यीशु के नाम में टूट जाए। प्रभु यीशु, जो लोग आज टूटे हुए रिश्तों से दर्द सह रहे हैं, उनके हृदय को आप स्वयं जोड़ दीजिए। जहां भरोसा टूट गया है, वहां फिर से प्रेम और विश्वास भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे मन को शांत कर दीजिए। जो विचार हमें रातों को सोने नहीं देते, जो डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें अपनी शांति से ढक दीजिए। प्रभु, आज हम यह घोषित करते हैं कि हमारा जीवन परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके वचनों से चलेगा। हम आंखों से नहीं, विश्वास से चलेंगे। हे यीशु, हमारे जीवन में जो भी खालीपन है, जो भी अधूरापन है, उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। जब हम इस शनिवार की प्रार्थना को डोट धीरे धीरे विश्राम की ओर ले जाते हैं, तब हमारा मन आपके धन्यवाद से भर जाए। हम हर उस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमें भरोसा है कि आप सब कुछ भलाई के लिए करेंगे। हे प्रभु यीशु, आप हमारे कल, आज और आने वाले कल हैं। आप ही हमारी शुरुआत हैं और आप ही हमारी मंजिल। हे प्रभु यीशु, अब इस प्रार्थना के इन अंतिम पलों में हम अपने हृदय को पूरी तरह शांत करते हैं। दुनिया की हर आवाज से दूर सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए काफी है। हमें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। जब हम कमजोर थे, तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। हे पिता परमेश्वर, हम आज यह स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन हम आप पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। जो प्रश्न अनुत्तरित हैं, उन्हें भी आपके हाथों में छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु, इस शनिवार की रात को डोट हमारे लिए विश्राम की रात बना दीजिए। हमारी नींद को शांति से भर दीजिए, हमारे स्वप्नों को अपनी उपस्थिति से छू दीजिए। हे प्रभु, कल जब हम जागें तो एक नया बल लेकर उठें। नया उत्साह, नई सोच और नया विश्वास हमारे भीतर हो। हम अपने जीवन की हर बात आपको सौंपकर अब धन्यवाद में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद हर आशीष के लिए, धन्यवाद हर परीक्षा के लिए, क्योंकि उन्हीं से हम मजबूत बने। हे यीशु, हम जानते हैं कि जो आपने आरंभ किया है, उसे आप ही पूरा करेंगे। प्रभु यीशु, अब हम कुछ पल मौन में भी आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं और हृदय की शांति ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। प्रभु, इस मौन में आप हमारे भीतर काम कीजिए। जहां थकान है, वहां विश्राम दीजिए। जहां भ्रम है, वहां स्पष्टता दीजिए।
जहां डर है वहां भरोसा भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने अतीत को छोड़ते हैं, वर्तमान को स्वीकार करते हैं और भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो खो गया उसका दुख नहीं, जो आने वाला है उसका भय नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु, यदि कोई यह प्रार्थना सुनते हुए अकेला महसूस कर रहा हो तो अभी उसे यह एहसास दिलाइए कि वह अकेला नहीं है, आप वहीं उसके पास हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय को डोट कृतज्ञता से भर दीजिए। छोटी छोटी आशीषों को पहचानना हमें सिखाइए। हर सुबह को उपहार समझना हमें सिखाइए। अब हे प्रभु, हम इस शनिवार की प्रार्थना को डोट आपके चरणों में समाप्त करते हैं, लेकिन आपका साथ हमारे जीवन से कभी समाप्त न हो। आप आगे चलें, हम पीछे पीछे चलें। आप बोलें, हम सुनें। आप मार्ग दिखाए, हम विश्वास से चलें। हम शांत मन और भरे हृदय के साथ कहते हैं, सब कुछ ठीक है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु, अब जब यह प्रार्थना अपने अंत की ओर है, हम अपना हृदय पूरी तरह आपके चरणों में रख देते हैं। कोई मांग नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ भरोसा और विश्राम। प्रभु, आज जिसने भी यह प्रार्थना सुनी है, उसके हृदय पर अपना हाथ रख दीजिए। उसके भीतर जो बोझ है उसे अभी हल्का कर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, यदि किसी की आंखों में आंसू हैं तो उन्हें पोंछ दीजिए। यदि किसी का मन टूटा हुआ है तो उसे अपने प्रेम से जोड़ दीजिए। प्रभु यीशु, हम यह विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। हर शब्द, हर आपके हृदय तक पहुंचती है। अब इस शनिवार की रात को डोट अपने पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम सोए तो शांति में, जागे तो आशा में। हे प्रभु, कल का दिन आपकी योजना में है। हम भविष्य की चिंता छोड़ते हैं और आज आपकी उपस्थिति में ठहरते हैं। आप हमारे जीवन की शांति हैं। आप हमारी आत्मा का विश्राम हैं। आप हमारी हर सांस का आधार हैं। अब मौन में भी हम आपको धन्यवाद कहते हैं। यह प्रार्थना यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रभु यीशु, अब हम कुछ पल आपकी उपस्थिति में बस ठहरना चाहते हैं। न कुछ कहना, न कुछ मांगना, सिर्फ आपके साथ होना। प्रभु, इस ठहराव में हमारी आत्मा को सांस लेने दीजिए। जो थकान महीनों से जमा है, जो बोझ शब्दों में नहीं उतरता, उसे अपनी शांति से घुल जाने दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज हम सीखना चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम सुरक्षित हैं, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। प्रभु यीशु, यदि किसी का मन बार बार भटकता है तो उसे धीरे से वापस अपनी ओर खींच लीजिए। आपकी शांति हमारे विचारों से गहरी हो जाए। हे प्रभु, हम अपने हृदय के दरवाजे पूरी तरह खोल देते हैं। जो दबा हुआ दर्द है, जो अनकहा डर है, जो छुपी हुई पीड़ा है, सब आपके सामने है। आज इस शनिवार को डोट हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें मजबूत दिखने की जरूरत नहीं। आपके सामने कमजोर होना भी सुरक्षित है। आप हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। यही हमारी सबसे बड़ी आशा है। हे प्रभु यीशु मसीह, अब जब हम इस प्रार्थना के बिल्कुल अंत में पहुंचे हैं तो हम कोई शब्द जल्दी जल्दी नहीं कहना चाहते। हम बस ठहरना चाहते हैं आपकी उपस्थिति में, आपकी शांति में, आपके प्रेम में। प्रभु, आज जो कुछ भी हमने कहा, जो कुछ भी सुना और जो कुछ भी हमारे हृदय में शब्दों के बिना भी उठा, आप सब जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है।
हे पिता परमेश्वर, हम यह मानते हैं कि हम हमेशा मजबूत नहीं होते। कभी कभी हम थक जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है। लेकिन आज हम यह भी मानते हैं कि उन सब पलों में भी आप हमें थामे हुए थे। प्रभु यीशु, आज जिसने भी यह प्रार्थना सुनी है, उसके जीवन में एक गहरी शांति छोड़ जाइए। ऐसी शांति जो परिस्थितियों से न हिले, जो समस्याओं से न टूटे, जो रात की खामोशी में भी हृदय को संभाले रखे। हे प्रभु, यदि किसी का मन आज बहुत भारी है तो उसे अभी हल्का कर दीजिए। यदि कोई जवाब ढूंढ रहा है तो उसे धैर्य दीजिए। यदि कोई रास्ता नहीं देख पा रहा तो उसे भरोसा दीजिए कि आप स्वयं मार्ग बनेंगे। प्रभु, हम अपने आने वाले कल को डोट आज ही आपके हाथों में सौंपते हैं। जो होगा, जैसा होगा, जब होगा, हम जानते हैं कि वह आपकी अनुमति से होगा और हमारी भलाई के लिए होगा। हे यीशु, हमें यह सिखाइए कि हर दिन आप पर निर्भर रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हमें यह सिखाइए कि हर हाल में धन्यवाद करना विश्वास की निशानी है। अब प्रभु, इस शनिवार की प्रार्थना को डोट हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपका साथ हमारे जीवन से कभी समाप्त न हो। हम सोए तो आपकी शांति में, जागें तो आपकी कृपा में और चलें तो आपके मार्ग में। आप हमारे जीवन की शांति हैं। आप हमारी आत्मा का विश्राम हैं। आप हमारे हर डर से बड़े हैं और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अब हम पूरी तरह शांत होकर कहते हैं, हम सुरक्षित हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। यह प्रार्थना पूरे समर्पण, भरोसे और प्रेम के साथ यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।